तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि एक सेल होता है, सेल का रेफरेंस होता है। सेल रेफरेंस में आज हम सीखेंगे कि सेल रेफरेंस में देखो, एक तो रिलेटिव रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड एंड मिक्स्ड। ठीक है, तीन तरह के रेफरेंस होते हैं। एब्सोल्यूट में होता क्या है कि उसमें जो सेल होता है, सेल बिल्कुल फ्री होता है, उसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं होता है कि भाई इससे आपको मूव नहीं करना। ठीक है, जैसे एग्जांपल में A1 है। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होगा कि A1 से अगर तुम कॉपी करके, अगर कुछ A1 में फॉर्मूला लगा हुआ है, A1 को रेफरेंस लेकर के, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कर दूं यहाँ से, ये हो गया हमारा D5। D5 को अगर हमने यहाँ पे कॉपी करा तो D5 के अकॉर्डिंग क्या है, D5 में नो लिखा हुआ। लेकिन जैसे ही हम इसको कॉपी करके इधर उठा करके इधर रखेंगे तो क्या होगा, F5 में आ गया। ठीक है, और यहां से अगर हम इस पे कर लेते हैं तो जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चेंज हो रहा है इसका रेफरेंस। हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, शुरुआत करी थी कि हमने ना इसको D5 है, तो D5 का मतलब हो गया ये रिलेटिव रेफरेंस यही होता है कि जैसे हम इस फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो उसका रेफरेंस, जैसे हम एक्सेल इधर आएंगे लेफ्ट या राइट, तो वो एक्सेल वो अपने आप ही जो वैल्यू होगा वो उसके अकॉर्डिंग फिर वो एक्सेल पीछे या आगे वो चला जाएगा। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो फिक्स रहेगा। ठीक है, फिक्स इन द सेंस कि जैसे हम अगर इसको दोनों डॉलर साइन लगाते हैं, डॉलर साइन अगर हम sorry, हाँ, एब्सोल्यूट में होता क्या है कि रो और कॉलम दोनों फिक्स हो गया। अब इसमें रो और कॉलम कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो रो हो गया इसमें तुम्हारा 5, अब कॉलम क्या हो गया D। ठीक है, कॉलम क्या हुआ, नीरज? ठीक है, जो एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है उसमें रो और कॉलम दोनों फ्रीज होता है। उसमें अब जैसे हम यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, नो की जगह पे लिख दो उदय, तो ये उदय ही आएगा। और हम इसको कॉपी करके कहीं भी लेके जाएंगे तो ये उदय ही रहेगा। क्यों? और इसका रेफरेंस देखोगे तो वहीं पे आएगा जहां पे वो है। ठीक है, पहले जो डी है, डी से पहले अगर जो डॉलर लग गया वो कॉलम होगा, कॉलम को फ्रीज कर रहे हो। ठीक है, डी आपका फ्रीज हो गया, डी मूव नहीं कर सकता। अगर डी के बाद 5 से पहले अगर डॉलर लगा हुआ है, यानी कि वो आपका रो हो गया, रो भी आपका वो मूव नहीं होगा। अगर यहाँ से आप कॉपी करके कहीं भी लेके जाओगे, इधर कहीं भी तुम कॉपी करके पेस्ट करोगे वो सेम चीज उठाएगा वहां से। ठीक है, क्योंकि ना ही आपको रो वेरी कर रहा है और ना ही कॉलम। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस का एग्जांपल। ठीक है, आगे आता है मिक्स्ड। मिक्स्ड में ये होता है कि या तो आप रो को फ्रीज कर दो या फिर कॉलम को फ्रीज कर दो। ठीक है, जैसे अगर हमने यहाँ पे कर दिया कि भाई हमें कॉलम को मूव नहीं करना है, जैसे है ना, कॉलम चाहे कहीं पे भी चला जाए कॉलम में, बट वो कोई दिक्कत नहीं, बट रो उसका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी कोई वैल्यू है डी, बी में पड़ी हुई है, सी में पड़ी हुई है, डी में पड़ी हुई है। ठीक है, अगर हम इसको एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं, सेम चीज हमें यहाँ पे रखनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इक्वल साइन लेंगे और यहाँ पे हमने कर दिया B5। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर हम इसको B5 को यहाँ पे अगर हमें कॉलम फ्रीज करना है, कॉलम फ्रीज इन द सेंस की बी, बी वाला अगर हमें फ्रीज करेंगे तो बी से ये सी में नहीं जाएगा। अगर हम यानी इसके पहले डॉलर लगा दिया, ठीक है, तो डॉलर लगाने का मतलब हो गया बी से ये सी में नहीं जाएगा। अगर तुम यहां से कॉपी करके इधर भी रखोगे ना तो वही आएगा। रो आपका वेरी करेगा, रो हम अभी चेंज कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसको रो चेंज करते हैं, ये रो हम जैसे नीचे जा रहे हैं ना, तो 7 8 5,
ठीक है, समझ में आया। अगर हम इसको कहीं पे भी, अगर हमने इसको फ्रीज कर दिया बी को, तो यानी कि कॉलम ये फ्रीज हो गया। अगर हम इसको कहीं पे भी इधर मूव करेंगे तो कॉलम तो सेम ही रहेगा। कॉलम चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? कहाँ पे जा रहा है? बिल्कुल वहीं पे जा रहा है एग्जैक्टली। लेकिन जैसे हम इसको कॉपी करके नीचे आ जाएंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू चेंज हुई। क्यों? क्योंकि बी तो कॉलम वही है, लेकिन उसका रो चेंज हो गया। ठीक है, 5 से क्या हो गया? 6 हो गया, क्योंकि हमने 6 को, कॉलम फिक्स है, रो वेरी कर रहे हैं। रो जो नंबर में जो बी ए बी सी डी है वो कॉलम होता है। आप कॉलम देख सकते हैं, कॉलम का नाम ऊपर है, ए बी सी डी करके आ रहा है ना, ये कॉलम का नियम है। और ये जो है रो का नेम है 1 2 3 4 5 6। डन, समझ में आया। अगर यही चीज अगर हम यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर देते हैं, सॉरी रो को फ्रीज करते हैं, कॉलम को हम रिलीज कर देते हैं। अब क्या होगा? अगर हम यहाँ से जाएंगे यहाँ पे, तो ये इधर की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे हम यहाँ से आएंगे, बी से सी में आ गया, सी के बाद फिर डी में आ जाएगा। बट अगर हम जैसे ही इसको नीचे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि हमने रो को फ्रीज कर रखे हैं। रो अगर हम नीचे डाउन जाएंगे तो रो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम कॉलम ने चेंज करा है, तो कॉलम जैसे ही चेंज करेंगे तो कॉलम वेरी करेगा। तो ये हो गया मिक्स्ड रेफरेंस का। ठीक है, जिसमें हम रो को भी केवल रो का फ्रीज कर सकते हैं और केवल कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हैं। डन, समझ में आया। ये जब आप फॉर्मूला लगाते हो ना, तो बहुत जैसे लंबे फॉर्मूला लग गए तो उसके साथ ज्यादा काम करते हैं। एक ही बार में फॉर्मूला लगाया और कॉपी करके सब में अप्लाई कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में देखो, जैसे हमने यहाँ पे लीव डिटेल्स एक एग्जाम्पल बना रखा है। ठीक है, कि किस एम्प्लॉय का डिटेल्स है, 5 एम्प्लॉय है, उसमें डिटेल्स हैं, इस एम्प्लॉय में किसने कितने टोटल लीव ली। तो इसके लिए तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ का। ठीक है, काउंट इफ हमने लगा दिया, काउंट इफ में हमारे पास रेंज आ गया। रेंज हमारे पास क्या है? ये एम्प्लॉय की रेंज है। ठीक है, और इसको हमने फ्रीज कर दिया क्योंकि एम्प्लॉय की रेंज है, और उसके बाद कॉमा, और हमारे पास क्राइटेरिया क्या है? ये वाली एम्प्लॉय है। तो ये एम्प्लॉय क्या है? ये हमारा कॉलम तो हमारा हमारे एक एम्प्लॉय, अभी अगर हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय क्या है? एक ही है, लेकिन वो सारे एम्प्लॉय की लिस्ट किस में है? कॉलम में। तो कॉलम क्या होगा इसमें? आप फ्रीज कर सकते हो, क्योंकि हमें इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या होगा? कॉलम हमारा सेम रहेगा, लेकिन रो उसका वेरी करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉलम को फ्रीज कर देंगे। डन, अगर यहाँ पे कर देंगे तब ये हमारा आ रहा है। लेकिन अगर आपने गलती कर दिया कि आपको आइडिया नहीं रहेगी कॉलम और रो में, तो अगर आपने रो को फ्रीज कर दिया, जो कि ये है, अब देखोगे तो सबका ये सेम ही रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि रो आपका वहीं पे रह रहा है, इसी एम्प्लॉय की डिटेल दिखा रहा है। ठीक है, A13 में ही वो रह रहे हैं, कॉलम उसका तो चेंज हो ही नहीं रहा है क्योंकि आप सेम कॉलम में हो। ठीक है, डेटा तो आपका सेम कॉलम से उठ रहा है। ए से वो बी में जाएगा कब? जब आपका कॉलम इधर चेंज होगा तब। ठीक है, ये समझ में आया। अब हमारे पास निकालना है पीएल। अब यहाँ पे आपको एक ही बार में पता चल जाएगा कि इसको फ्रीज करने से एक ही बार में कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, सारा आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया काउंट करने के लिए। काउंट इफ हमने रेंज लिया पहले एम्प्लॉय का, ठीक है, कॉमा, हमने ये एम्प्लॉय ले लिया, कॉमा, रेंज 2 में आएगा पीएल। ये बताऊंगा मैं कैसे आपका काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में गए और ये हमें पता चल गया कि एक एम्प्लॉय का, लेकिन हमने कहीं पे भी फ्रीज वगैरह कहीं पे भी एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल में नहीं दिया कि किसको हमें फ्रीज करना है किसको नहीं करना।
तो क्या है, रिलेटिव रेफरेंस के साथ सारे हैं, किसी में भी डॉलर साइन लगा नहीं लगा। अगर हम इसको कॉपी करके नीचे लाऊंगा ना, तो देखो चेंज हो रहा है। क्यों? दिक्कत ये आएगी कि जैसे हम इसको कर रहे हैं ना, तो देखो कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहा है, कहीं और जा रहा है। अब इसका जो ए है C13, देखो पीएल की जगह पे हमने यहाँ पे क्या लिया था, पीएल लिया था, और यहाँ पे आ गया तीसरे नंबर। आ रहा है ना, चेंज हो रहा है। इसमें देखोगे तो हमने कहाँ से लिया था, एक तो वो कॉलम जिसमें हमने लीव डिटेल्स डाली हुई, तो लीव डिटेल्स में हम यहाँ पे गया, लीव डिटेल्स में हमने देखा कि ए में जाना चाहिए, और इसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स है, और ये किससे मैच कराना है, इससे। ठीक है, डन हो गया। बट उसके बाद हमने बोला कि हमारे पास लीव डिटेल्स में जहाँ पे लीव लगी हुई है, और उसको फाइंड आउट करना है जिसपे सिर्फ पीएल लगा हुआ है। तो पीएल क्या है, हमें सिर्फ पीएल पीएल की डिटेल्स यहाँ पे, तो पीएल के पास जैसे ही जा रहे हैं तो पहला तो आ गया, लेकिन दूसरा जैसे ही हम आ रहे हैं तो दूसरे में क्या हो रहा है, वो पीएल की डिटेल्स चेंज हो जा रहा है। अब यहाँ पे वो पीएल ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है उसको, है ना। तो यहाँ पे आपको आपको ये सारी चीजें सेल रेफरेंस का यूज करना पड़ेंगे, किसमें एब्सोल्यूट करना है, किसमें मिक्स करना है, किसमें क्या करना है। तो आपको पहले तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका जो है वो कॉलम हमेशा वेरी कर रहा है, ये वाला कॉलम आपका वेरी कर रहा है, पीएल वाला, ठीक है। और एक एम्प्लॉय वाला आपका कॉलम फिक्स है, ठीक है, एम्प्लॉय लिस्ट की कॉलम फिक्स है ना। और ये तो आपका, इधर आओगे तो आप देखोगे लीव डिटेल्स में आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों फिक्स रहेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको चेंज नहीं करना। तो पहले हम इसको जाएंगे और इसको हमने क्या करा, स्विच कर दिया, ठीक है। और फिर हमने इसको फ्रीज कर दिया जहां से हम ये कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा ये हो गया कि ये लीव डिटेल्स वाले में जितने भी है वो फ्रीज हो गए, क्योंकि वही डेटा हमें उठाने हैं हर जगह। अब हमारे पास आता है A13। A13 क्या है, ये कॉलम हमारा फ्रीज होना है, क्योंकि हमें एम्प्लॉय की डिटेल्स नीचे तक जानी है। तो ये इसका डिटेल्स क्या है, कॉलम फिक्स करना है, तो कॉलम हमने क्या करा, डॉलर साइन लगा दिया कॉलम के आगे, ठीक है। 13 से 14 15 ये चलता रहेगा। अब लीव डिटेल्स के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाओ। पीएल क्या है, पीएल में आपका क्या हो रहा है कि आपका रो फिक्स हो रहा है, रो फिक्स हो रहा है ना। 12 के बाद क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 के रो इसमें 12 ही है। पीएल के बाद सीएल आओगे तो क्या होगा, 12 ही रो नंबर में रहेगा। सीएल के बाद एसएल आओगे तो भी 12 रो नंबर में रहेगा। और आपका कॉलम आपका वेरी करेगा, क्योंकि इधर से इधर आ जाओगे, इधर से इधर आ जाओगे, आओगे ना। तो हमारा क्या है, हमने सी का रो फिक्स कर दिया, डन। इतना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? दोबारा बता देते हैं। पहले तो हमने जहां से डेटा उठाया, हमने एक ये कॉलम रेफरेंस में लिया और इससे हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये दो सेल हमने लिया, ए और सी को। तो ए और सी को हमने कंप्लीट फीच कर दिया, ये ए हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। हमने फ्रीज कर दिया। अब ये कॉलम मूव नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा हमें यहीं से उठाना है सारे। तो ये हमारा फिक्स हो गया। हमें ये डिफाइन करना है कि इसमें कौन सा हमें रिलेटिव रेफरेंस लेना है, कौन किस में एब्सोल्यूट होगा। ये हम सीख रहे हैं कि एक ही बार कॉपी करके अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें हर बार जैसे अभी यहाँ पे पीएल पे लिख दिया, सीएल पे आएगा, फिर एसएल पे आएगा, हर जगह तू फॉर्मूला थोड़ी लगाएगा भाई। एक ही जगह फॉर्मूला लगाएगा, फिर कॉपी करके सीधे पेस्ट। तो उसके लिए हम जैसे जहां से हम, हाँ, तो एम्प्लॉय 1 2 3 4 5, फिर 5 एम्प्लॉय, उन सबके पीएल कितने 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 लिए, सीएल कितने कितने लिए, एसएल कितने लिए, एफएच किसके कितने थे, ये सारी चीजें। तो हम डेटा हमने यहाँ रखा, क्या टाइम डेटा, डेट वाइज डन। तो वो उसका जहाँ जिस कॉलम को कॉल कर रहा है उस कॉलम को हमने फ्रीज कर दिया, क्योंकि जैसे हम सेल मूव करेंगे तो ये कॉलम मूव नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू इसको कंप्लीटली फ्रीज कर दिया, डन।
जो हम डेटा इधर से कॉल कर रहे हैं। अब हमारे पास अपना यहां से देखना है कि हमारा, पहले तो हमें नीचे जाना है, तो ये इम्प्लॉय की डिटेल्स है, यहाँ पे जैसे क्लिक करो A13, ए और ये 13। अरे अभी तो फॉर्मूला लगाए यार। रुक जा, फिर से दोबारा। अरे रुक जा, फिर से तुम्हें दोबारा फॉर्मूला लगाए। हमें काउंट करना है पीएल, तो हमने एक फॉर्मूला होता है काउंट इफ। काउंट इफ, तो अगर काउंट इफ काम करता है सिर्फ एक कंडीशन पे, कि हमारे पास एक कंडीशन हो मैच कराने के लिए, तो उसके लिए काउंट इफ। मल्टीपल कंडीशन हो तो उसके लिए काउंट इफ्स यूज करते हैं, IFS। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक तो कंडीशन एम्प्लॉय है और दूसरा कंडीशन क्या है, पीएल है, तो इसके लिए यूज होगा काउंट इफ्स। काउंट इफ्स हमने लिया। अब हमें रेंज क्राइटेरिया देना है। तो रेंज का मतलब हो गया कि रेंज हमने ले लिया, ये बताऊंगा बाद में जब फॉर्मूला वगैरह आगे पढ़ोगे तो काउंट इफ्स के बारे में। तो हमने पहले ले लिया एम्प्लॉय का रेंज। तो एम्प्लॉय का रेंज हमने ले लिया, तो फिर उसके बाद एम्प्लॉय के रेंज के बाद बोल रहे हैं क्राइटेरिया क्या है, इसको मैच कराने का क्राइटेरिया क्या है, तो हमने बोला भाई मैच कराना है इसको, ये वाला एम्प्लॉय जैसे ही मिले तो उसका काउंट हमें दे दो। फिर हमने कॉमा करा, फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा रेंज हमें दे लेना है, तो दूसरा रेंज हमें चाहिए किसका, लीव का। लीव का चाहिए ना, तो लीव वाले गैप में गए और उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर कॉमा, और इधर आके हम देख रहे हैं कि हमें कौन से चाहिए, तो हमें यहाँ पे जैसे पीएल कहीं मिल जाए तो वो हमें दे दो जी। हमारा दो दो ही क्राइटेरिया थे, दो ही कंडीशन मैच कराने थे, दो कंडीशन में मैच कराए और डन। डन। अब ये सारे क्या है, रिलेटिव है, कहीं पे भी हमने डॉलर साइन नहीं लगा रखा, तो किसी भी ना कॉलम फ्रीज है ना ही रो फ्रीज है। तो इसको जैसे तुम मूव करोगे तो कॉलम और रो दोनों मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पी को कॉल करा था, एम्प्लॉय और पीएल, ये है ना। तो जैसे हम यहाँ पे आएंगे, अगर हमने फॉर्मूला नीचे कर दिया कॉपी करके पेस्ट, तो देखो पीएल हट गया, अब सीधे उसको यहाँ से कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हमें करने के लिए पहले तो हमें जो हमारा लीव जहां से हमने सारा डेटा कॉल करा होगा, पहले उसे हमें फ्रीज करना चाहिए, क्योंकि डेटा तो वही रहेगा। ठीक है, डेटा क्या रहेगा, डेटा वही रहेगा, कॉल यहीं से सारे डेटा होंगे, तो हमारे पास, हाँ इसको चेंज तो करना नहीं है, तो हमने इसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय A1 में ही रह रहा है, ए कॉलम में ही है। ठीक है, लेकिन ए तो हट नहीं रहा है, बट ए से 13 14 15 16 करके ऐसे नीचे वो जा रहे हैं, यानी कि उसका रो चेंज हो रहा है। कॉलम उसका ए ही है, केवल उसका रो चेंज हो रहा है। तो एम्प्लॉय डिटेल जहां पे है, हमें ए को फ्रीज रखना है। ठीक है, रो उसका चेंज हो सकता है, हाँ सॉरी, हाँ कॉलम हमें फ्रीज रखना है और रो को फ्री छोड़ना है, क्योंकि रो तो मूव कर रहा है। ठीक है, तो हमने इस कॉलम को फ्रीज कर दिया। डन। अब हमें यहाँ पे आ रहे हैं, हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या है, इधर जाना है, इधर जाना है ना, हमें पीएल से इधर जाना है। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, सी से डी कॉलम में आ रहे हैं, डी से ई कॉलम में, ई से एफ कॉलम में आ रहे हैं, आ रहा है ना। तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, बट रो क्या है इसका, 12 ही रह रहा है, यही सेम रो पे है ना। ये वैल्यू कहाँ पे मिल रहे हैं, पीएल ढूंढो, तो पीएल भी 12 रो पे है, सीएल भी 12 रो पे है, एसएल भी 12 पे है, 12 पे ही है, और एफएच भी 12 पे ही है। तो इसमें क्या है, रो फ्रीज होगा। ठीक है, पहले में क्या था कि पहले में हमारा ये फिक्स था कॉलम, तो हमने ये रो को हमने फ्री छोड़ रखा है, सिर्फ कॉलम फिक्स करा। दूसरे कंडीशन में क्या है कि हमारा ना ये रो तो फिक्स है, रो में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, रो चलता जा रहा है, बट कॉलम वेरी कर रहे हैं। तो कॉलम के क्या करेंगे, हम रो को क्या करेंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। ये ले, रो फिक्स हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करा और यहाँ पे आकर के पेस्ट, आ गया ना। देखो
अब यहाँ पे कहीं पे भी जाओगे तो देखोगे आपका सेम चीज फॉलो करेगा। इस एम्प्लॉय का एफएच कितना है, समझ में आया? डाउट किसी को इस पे? समझ में आया? नीरज, ऑफिस में तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। अच्छा, दे देंगे, एग्जांपल ही दे देंगे। ये वाले अभी डाल दूंगा ना, इसी को कॉपी कर लेना आप, प्रैक्टिस करना। ठीक है, समझ में आ गया? रेफरेंसिंग कैसे देते हैं, कैसे हम किस, मेन है कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कि हमें ये कॉलम है तो कॉलम हमें फिक्स करना है, तो कॉलम फिक्स करना है जी। कॉलम हमारा चेंज नहीं हो रहा है इसका, चलो भाई इसका हमने कॉलम चेंज नहीं किया। इसमें हमने रो देखा तो अच्छा, रो तो सेम ही रह रहे हैं बट कॉलम अलग अलग जा रहे हैं, तो इसमें रो केवल फिक्स करना है, कॉलम सेम रहेंगे, कॉलम अलग अलग होंगे। ठीक है, तो कॉलम वेरी होगा, रो हमें फिक्स कर दिया। डन, ये समझ में आ गया? एक होता है एब्सोल्यूट। कुछ बोल रहे हो क्या संदीप? कॉल करने का मतलब ये हो गया, देखो एक तो हमने ये फिक्स करा कि जहां से हम डेटा उठा रहे हैं जिस कॉलम को, उस कॉलम को हमने कंप्लीटली फ्रीज कर दिया कि भाई ये मूव नहीं होना चाहिए। तो ए और ए ये दोनों में क्या है, ये पूरा कॉलम हमने सिलेक्ट करा और कॉलम को हमने फिक्स कर दिया। ये लीव डिटेल्स वाले, ये लीव डिटेल्स क्या होगा, लीव डिटेल्स के साथ ये आ रहे हैं, तो लीव डिटेल्स सीट का नेम है, प्लस उसमें सी कॉलम है। सी कॉलम को हमने फ्रीज कर दिया और ए कॉलम को हमने फ्रीज कर दिया, क्योंकि सी और ए से हम डेटा को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास आता है एम्प्लॉय की डिटेल्स। तो एम्प्लॉय में हमारे पास क्या है, ये कॉलम है ए। ए में सारे एम्प्लॉय की लिस्ट है, तो हमने क्या करा, ए को फेच कर दिया। हमने बोला ए तो भाई फिक्स रहेगा, ए से बी में नहीं जाना चाहिए अगर हम कॉपी पेस्ट कहीं करते हैं तो। ए को हमने क्या करा, फ्रीज कर दिया। ठीक, और हमने बोला कि 13 से 14 तो हो सकता है, 14 15 16 मतलब ये नीचे जाए तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट ए फिक्स रहेगा। ये हमने फिक्स कर दिया, और 13 14 15 16 17 ये सारे ए में ही जाएंगे। डन। फिर हमने देखा कि आगे हमारे पास ये वाला आता है, ये, तो ये हम देख रहे हैं कि ये तो 12 रो में ही है, इस वाले रो में ही रह रहे हैं। ठीक है, इस वाले रो में रहने का मतलब ये है कि ये रो तो चेंज नहीं हो रहा है जी, सिर्फ जो कॉलम है बी सी डी ई एफ ये चेंज हो रहे हैं आपके। तो हमने क्या करा, कॉलम से देखो, सी से पहले डॉलर लगाए नहीं लगाए, तो यानी कि सी फ्री है, यानी कि कॉलम फ्री है। रो जो 12 हमने लगा रखा है, 12 रो को हमने फिक्स कर दिया कि 12 से आप 13 में नहीं जा सकते। ठीक है, 12 टू 13 14 15 इसमें आप नहीं जा सकते, फिक्स है आपका, 12 रो में ही सारी चीजें ढूंढने हैं। बट कॉलम चेंज हो रहा है तो उस कॉलम के अकॉर्डिंग जाए। डन। एक यहाँ पे एग्जांपल है इससे रिलेटेड, इसमें आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में पता चलेगा। जैसे गेम ऐप है, गेम ऐप में सेल्स हुए हैं, क्वार्टरली सेल्स 100 200 500 200 ऐसे करके क्वार्टरली सेल हो रहे हैं। तो हमें ये पता है कि टोटल सेल कैसे निकालने हैं, तो हमने सम लगाया और हमने कर लिया। ठीक है, सम हो गया। अब इस सम का हमें, इसका भी सम निकालना है, ग्रैंड टोटल कितने हमें सम करें। ठीक है, टोटल कितना सेल हुआ, तो टोटल 2240 सेल हो गए। ठीक है, अब हमें ये बता रहे हैं कि ग्रैंड टोटल के अगेंस्ट कितना परसेंटेज आ रहा है, मुझे बताओ। जैसे गेम ऐप जो हमने गेम ऐप बेचा 1000, तो ये इसका टोटल का, ग्रैंड टोटल का कितना परसेंट हुआ। तो फॉर्मूला एक ये है कि हमें सीधे इसको डिवाइडेड बाय इसको कर दें। ठीक है, तो इसका हमें परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, 45% मिल गया।
और जैसे अगर हम इसको कॉपी करके नीचे करेंगे ना, तो अभी हमारे पास एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी फॉर्मूला लगे क्या है, ये रिलेटिव रेफरेंस में, किसी में हमने ना रो फ्रीज करा है ना ही कॉलम फ्रीज करा है। ठीक है, रो कॉलम क्या है, फिक्स है। डन। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पे इस पे ही रहना है। हमें मेन कैलकुलेशन ग्रैंड टोटल कहाँ पे है, ये। हमारा ग्रैंड टोटल कहाँ पे है, ये है। इससे हमें ना इधर जाना है ना इधर जाना है, कहीं नहीं जाना है। तो इसको हमें क्या करना है, फिक्स करना है। तो ये कौन सा है, F24। तो इसको क्या करेंगे, रो से पहले भी, कॉलम से पहले भी डॉलर लगाएंगे, और रो कॉलम के रो से पहले भी डॉलर लगाएंगे। अब ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब इसको जब हम कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे ना, तो ये क्या होगा, हाँ। क्यों? क्योंकि हमने उसको मैं रिलेटिव रेफरेंस हमने इसलिए रखा क्योंकि चलो यहाँ पे आप एफ फ्रीज कर सकते थे, करना चाहते तो एफ को फ्रीज कर सकते थे, क्योंकि फ्रीज एफ एफ से जी में नहीं जा रहा है। ठीक है, तब यहाँ पे हमने कॉपी करोगे फिर भी वो सेम रिजल्ट। ठीक है, देखो ये हमेशा फिक्स हो गया। अब इस ना इससे ना कॉलम मूव होगी ना रो मूव हो रही है। डन। कितना समझ में आया? तो हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस का भी एग्जांपल देखा। ठीक है, रिलेटिव का भी देखा और मिक्स का भी। समझ में आया? नहीं आया होगा, आधे समझ में आया होगा। जब प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें अब?